हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है क्वेश्चन नंबर 5। फिगर आपके पास ये गिवन है। अभी आपको यहाँ गिवन क्या है, जो ये DE है, DE OQ के पैरेलल है। DE आप देख सकते हैं OQ के पैरेलल है और DF OR के पैरेलल है। ये चीज़ आपको गिवन है। DE इज पैरेलल टू OQ, DF इज पैरेलल टू OR। और आपको प्रूफ करना है कि जो ये EF है वो QR के पैरेलल है। EF इज पैरेलल टू QR। अब हम इसका कर रहे हैं प्रूफ स्टार्ट कि किस तरह से ये हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ट्रायंगल देखिए OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, ये ट्रायंगल है ना OPQ। इस ट्रायंगल में आपके पास जो ये DE है वो OQ के पैरेलल है। इन ट्रायंगल OPQ DE इज पैरेलल टू OQ। ये जो D है ये OQ के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो बाय BPT OD बाय PD OD बाय DP। आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं, आप इस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, पॉइंट P से। PD बाय DO इज इक्वल टू PE बाय EQ। PD बाय DO is equal to PE by EQ। बेटा मैंने ये ट्रायंगल हाईलाइट की है, ये ली है OPQ। In triangle OPQ, if this line is parallel to this side, then PE by EQ is equal to PD by DO। अब ये ट्रायंगल लीजिए POR। इन ट्रायंगल POR, जो ये POR ट्रायंगल है इसमें जो DF है वो OR के क्या है, DF इज पैरेलल टू OR। ये आपको गिवन है कि DF OR के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो बाय BPT क्या होगा, PD बाय DO इज इक्वल टू PF बाय FR। PD बाय DO इज इक्वल टू PF बाय FR। क्लियर? ऐसा ही होता है ना कि एक लाइन एक साइड के पैरेलल हो तो ये जो रेशो होता है PD अपॉन DO PF अपॉन FR इक्वल होता है। ये आपकी दोनों इक्वेशंस हैं। अब आप कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट राइट हैंड साइड आर इक्वल, यानी कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो आपके पास ये चीज आ गई। ठीक है, आपके पास क्या आया हुआ है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब आप ये पूरी ट्रायंगल देखिए, कंप्लीट ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, PQR। इसमें आपके पास PE अपॉन EQ, PE बाय EQ इक्वल है PF बाय FR के। ठीक है, PE बाय EQ PF बाय FR के इक्वल है। तो अगर ऐसा हो तो ये जो लाइन है इस साइड के क्या होगी, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT। इन ट्रायंगल PQR PE बाय EQ इक्वल है PF बाय FR के। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, अगर ये रेशियो इक्वल हो तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT दिस लाइन EF इज पैरेलल टू QR। यही हमें प्रूफ करना था कि ये इसके पैरेलल हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। आपको पहले लेनी है एक ट्रायंगल, ये हमने एक ट्रायंगल ली। अब इसमें एक साइड का मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, इस साइड का हमने क्या ले लिया, मिड पॉइंट। मैं यहाँ गिवन में मेंशन करती जाती हूँ, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर? यहाँ मिड पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो ये D मिड पॉइंट लिया है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू BC।
DE इज पैरेलल टू BC। और आपको प्रूफ करना है जो ये DE लाइन है ये इस साइड को बाइसेक्ट करेगी। यानी कि क्या प्रूफ करना है कि अगर एक साइड का मिड पॉइंट लेते हो और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो इसके पैरेलल, तो ये जो पॉइंट है यानी कि ये लाइन है DE ये AC को बाइसेक्ट करेगी। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, AE इज इक्वल टू EC। ये चीज प्रूफ करनी है। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। अभी देखो आपके पास यहाँ दो चीजें, एक तो ये मिड पॉइंट है और एक ये लाइन इसके पैरेलल है। तो पहले मैं इसका यूज कर लूं, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। पहले इसका यूज कर लेती हूँ कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है। तो D अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों AD इक्वल होगा DB के। AD और DB इक्वल हो जाएंगे अगर D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू DB। क्लियर? इसको आप 1 मार्क कर सकते हो। और फिर DE BC के क्या है, पैरेलल। DE इज पैरेलल टू BC। पैरेलल है तो बाय BPT क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? अब आपके पास जो ये DB है वो AD के इक्वल है। AD इज इक्वल टू DB बिकॉज D मिड पॉइंट है। तो इस DB को हम AD में ही चेंज कर सकते हैं। जो ये DB है आप इसके प्लेस पे क्या रख सकते हो, DB के प्लेस पे AD पुट कर सकते हो इज इक्वल टू, तो ये आपके पास 1 हुआ। ये EC इज इक्वल टू AE। दैट इज द प्रूफ। आपको यही प्रूफ करना था कि जो ये EC है ये AE के इक्वल है। दैट इज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस द रिजल्ट। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिमिलर है इसी तरह से। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। आपको एक ट्रेपेजियम लेनी है। ये ट्रेपेजियम लिया। ट्रेपेजियम क्या होता है, एक पेयर ये पैरेलल होता है अपोजिट साइड का, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। और इसमें बोला गया जो ये ट्रेपेजियम है आपके पास इसमें ABDC के पैरेलल है। ये ट्रेपेजियम ली ABCD, ये देखो आप ABDC के पैरेलल है। ये आप गिवन में मेंशन कर सकते हो। AB is parallel to DC या CD and diagonal intersect each other at O। अब आपको लेना है डायगोनल। ये हमने ले लिया डायगोनल, दोनों डायगोनल ले लिए, इंटरसेक्ट एट O। उसके बाद हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AO by BO is equal to CO by DO। AO by BO is equal to CO by DO। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। इसमें हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की EF, ड्रॉ EF जो ये AB और DC के पैरेलल है। EF इज पैरेलल टू AB। AB के पैरेलल है तो वो DC के भी होगी ना, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है। तो अगर एक लाइन लेते हो AB के पैरेलल तो वो DC के भी पैरेलल होगी। ये कंस्ट्रक्शन की। अब हम अपना कर रहे हैं प्रूफ स्टार्ट। ध्यान रखना आपको क्या प्रूफ करना है, AO by BO इज इक्वल टू CO by DO। अब देखिए सबसे पहले ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले रही हूँ मैं DAB। इन ट्रायंगल DAB इसमें जो ये EO है ये AB के पैरेलल है, क्योंकि हमने जो EF लिया है वो AB के पैरेलल लिया है, तो इट मीन्स EO भी AB के पैरेलल है। इन ट्रायंगल DAB EO इज पैरेलल टू AB। तो पैरेलल है तो बाय BPT क्या होगा, DE by EA इज इक्वल टू DO by OB। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। DE by EA DO by OB। क्लियर? कैसे आया कि ये इसके क्या है, पैरेलल। अब मैं ले रही हूँ ट्रायंगल
पहले ली थी DAB, अब ले रही हूँ DAC, ठीक है, इन ट्रायंगल DAC। तो अभी हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल DAC। इसमें जो है आपके पास DAC ट्रायंगल को ध्यान से देखना, इसमें EO DC के पैरेलल है, EO इज पैरेलल टू DC। इन ट्रायंगल DAC EO इज पैरेलल टू DC, क्लियर। और अगर ये पैरेलल है तो बाय BPT क्या होगा, अगर EO DC के पैरेलल है तो क्या होगा, AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC, ठीक है। अगर ये EO DC के पैरेलल है तो इन ट्रायंगल ADC EO इज पैरेलल टू DC, तो बाय BPT AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC। तो हमारे पास ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी। अब आप इक्वेशन 1 में देखिए DE बाय EA है और ये AE बाय ED है, ये क्या है, ये चीज इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, रेसिप्रोकल बोथ साइड, इस इक्वेशन के यहाँ आप मेंशन कर दो रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ED ऊपर आ जाएगा या DE कह लो, और AE नीचे, इधर भी OC बाय AO। ये मैंने इस इक्वेशन का दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, दोनों की ये साइड क्या है, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, DE by AE, DE by AE, ठीक है। सो राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल, सो यू गेट OC by AO is equal to DO by OB, क्लियर। और आपको प्रूफ क्या करना है, एक बार देख ले, AO by OB, तो ये आपको AO वहां चाहिए, AO by OB इज इक्वल टू CO by OD। तो आप इनको इंटरचेंज कर दो, CO, ये DO को यहाँ ले आओ, CO by DO इज इक्वल टू AO by OB। तो ये आपका प्रूफ हो गया, जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना था कि OC by DO, OC को हम वहां ले गए, सॉरी DO को यहाँ ले आए, AO को ऊपर ले गए, तो CO by DO इज इक्वल टू AO by OB, हैंस द रिजल्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है, ये देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, और ये आपको गिवन है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय D, ये चीज आपको गिवन है। और आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रेपेजियम है, टू प्रूव ABCD से ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे प्रूव होता है कि एक पेयर को पैरेलल दिखा दो, कि AB को CD के पैरेलल दिखा दो, तो ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 का रिवर्स है, वहां ट्रेपेजियम था और ये चीज प्रूव करनी थी, और यहाँ ये चीज गिवन है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, और ट्रेपेजियम प्रूव करनी है, यानी कि ये पेयर पैरेलल प्रूव करना है। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू AB, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB, सिर्फ AB के पैरेलल लिया है, यहाँ मैं EF को DC के पैरेलल नहीं कह सकती, क्योंकि AB और DC पैरेलल नहीं है, आप एक के पैरेलल लो, ड्रॉ EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। अब हम इसका कर रहे हैं प्रूफ स्टार्ट। ये ट्रायंगल ले ले DAB, इन ट्रायंगल DAB, ये जो EO है ये AB के पैरेलल है, EO इज पैरेलल टू AB, तो बाय BPT, ये जो ट्रायंगल है DAB, इसमें EO AB के पैरेलल है, तो बाय BPT DE बाय
DE बाई EA इक्वल होगा TO बाई OB, दैट इज बाई BPT। क्लियर? ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब एक आपको ये चीज गिवन है, एक इसको उठा लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है आपके पास। ये चीज आपकी क्या है कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये गिवन है आपको। और इक्वेशन 1 को देखो, इसमें यहाँ DO बाई OB है, तो DO को ऊपर ले जाए ताकि DO बाई OB बन जाए ये चीज, और AO को यहाँ ले आते हैं। DO बाई BO, ये DO इधर आ गया और AO यहाँ आ गया, तो DO बाई OB इज इक्वल टू CO बाई AO, या फिर आप इसको CO बाई AO लिख के और ये DO बाई OB भी लिख सकते हो। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? ये आपको गिवन था, ये गिवन चीज उठाई है मैंने और ये इंटरचेंज किया है इसको देखते हुए कि DO बाई OB चाहिए। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, ये साइड इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल। देख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड DE बाई EA वो CO बाई AO के इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ DE बाई EA इज इक्वल टू, ठीक है, DE बाई EA इज इक्वल टू CO बाई AO। अब आप ये ट्रायंगल देखना, DE बाई EA इज इक्वल टू CO बाई AO, ये चीज आपके पास जो आई है, इनका रेशो और इनका रेशो इक्वल है। तो ये मैं कौन सी ट्रायंगल डिस्कस कर रही हूँ, DAC, या फिर यूँ कह लो ADC। इन ट्रायंगल ADC, जो ये आपके पास ADC ट्रायंगल है, इसमें आपके पास क्या मैं यहाँ दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दूँ, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। श्योर आपका आंसर यही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे। रेसिप्रोकल कर रही हूँ, AE बाई DE इज इक्वल टू AO बाई CO। तो अब आप देखिए AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO, कौन सी ट्रायंगल है ये, DAC। इसमें AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई CO, ये रेशो इक्वल है। इन ट्रायंगल DAC ये रेशो इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये लाइन इस साइड की क्या होगी, पैरेलल। अगर रेशो इक्वल होता है, जैसे यहाँ AE बाई ED AO बाई CO के इक्वल है, तो ये लाइन इस साइड के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये चीज है आपके पास, तो आप लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EO इज पैरेलल टू DC। ये जो EO होगी ये DC के पैरेलल होगी। क्लियर? और अगर EO DC के पैरेलल है तो EF भी DC के पैरेलल होगी। तो यहाँ हमारे पास आ गया अब EF इज पैरेलल टू DC, ये हमने प्रूव कर दिया। देखो बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था कि EF इज पैरेलल टू AB, और आया क्या, EF इज पैरेलल टू DC। बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या था, EF इज पैरेलल टू AB, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि EF इज पैरेलल टू DC। तो ये EF AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है, तो इट मीन्स ये अगर EF पैरेलल है AB के भी और DC के भी, तो इट मीन्स ये AB और DC भी पैरेलल होंगे। तो AB और DC पैरेलल हो गए, सो ABCD इज ए ट्रैपेजियम। ये ट्रैपेजियम प्रूफ हमने कर दी। हमने EF को AB के पैरेलल लिया था और DC के पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों साइड पैरेलल है, तो इट मीन्स इट इज ए ट्रैपेजियम।